कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर मेहमान बनकर आता है। सन्यासी का आदर सत्कार होता है। जब रात हो जाती है तो खाना खाने के बाद वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछता है, तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो? वो आदमी बोलता है, मैं किसान हूँ और छोटी मोटी खेती करता हूँ। सन्यासी आदमी से बोलता है, तुम यहाँ पर छोटी मोटी खेती कर रहे हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो जमीन इतनी सस्ती है कि एक तरह से मुफ्त में ही मिलती है। तुम यहाँ पर जमीन जायदाद बेचो और वहीं चले जाओ। वहाँ पर हजारों एकड़ जमीन तुम्हें सस्ती मिल जाएगी और वहाँ के लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि वे मुफ्त में ही जमीन दे देते हैं। वो इंसान रात भर सोचता रहा और उसने निर्णय किया कि वह साइबेरिया जाएगा। किसको मुफ्त का धन बुरा लगता है? अगले ही दिन वो सारा जमीन जायदाद बेचकर साइबेरिया की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो पता चला कि उस सन्यासी ने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सच थी। उसने वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ पर मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। वहां के लोगों ने बोला कि जितना भी तुम पैसा लेकर आए हो हमारे पास रख दो और कल तुम सुबह इस जगह पर आ जाना। अगले दिन वह आदमी उस नियत जगह पर पहुंच गया। वहां के लोगों ने उससे बोला कि तुम्हारे लिए ये सुनहरा अवसर है, ये पूरी जमीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सूरज उगते ही तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है और शाम को सूरज डूबने से पहले वापस उस जगह पर पहुंच जाना है जहां से तुमने यात्रा प्रारंभ की थी। जितनी जमीन तुम यात्रा करके घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर वो आदमी सो न सका। रात भर वो योजनाएं बनाता रहा कि कल मैं कितनी जमीन घेरूंगा। सुबह होते ही सारे गांव के लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूरज जैसे उगा वह आदमी चलना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद अब वह दौड़ने लगा। वो रास्ते के लिए अपने साथ खाना पानी सबका इंतजाम कर रखा था। उसने निर्णय कर रखा था कि आज मुझे रुकना नहीं है, बस दौड़ना है। वो दौड़ता ही चला जा रहा था। उसने सोचा कि 12 बजे के बाद से वापस आना शुरू करूंगा, लेकिन जब 12 बज गए उसने सामने देखा कि उससे भी ज्यादा उपजाऊ जमीन तो आगे और पड़ी हुई है। उसने सोचा और जमीन घेर लेता हूँ। अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया था। उसने सोचा खाना खाने में समय क्यों बर्बाद करें। उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, रास्ते में ही फेंक दिया क्योंकि खाना पानी का वजन होने के कारण उसे भागने में समस्या हो रही थी। अब 2 बजने को थे। लौटने का मन तो नहीं हो रहा था क्योंकि आगे उसे और भी सुंदर जमीन दिखाई दे रही थी, लेकिन लौटना तो पड़ता ही क्योंकि शर्त थी। वो 2 बजे लौटना आरंभ कर दिया, लेकिन अब वो घबराया क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत पहुंचने में लगा दी थी। सुबह से दौड़ रहा था, वो पूरी जान से दौड़ा और अब वो थकने लगा था। उसको अब चिंता होने लगी कि पहुंच पाऊंगा उस जगह पर या नहीं। अब सूरज डूबने को था। वो अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं था। उसे लोग दिखाई दे रहे थे और वो चिल्ला भी रहे थे, भागो भागो, सूरज डूबने वाला है। सही में बहुत ही सीधे साधे लोग रहे होंगे, क्योंकि कोई और होता तो सोचता कि वो यात्रा पूरी ना कर पाए, लेकिन वो उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। उस इंसान ने अपनी आखिरी दम लगा दी। वो और तेज भागा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वो भाग रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। अब वो अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा वहां सूरज डूबा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। सारे गांव के लोग, जिन्हें वो सीधे साधे लोग समझता था, वे हंस रहे थे। वे एक दूसरे से बातें करने लगे, यहाँ तो हर दिन ऐसे पागल लोग आते रहते हैं, ये कोई अपवाद नहीं है। यहाँ आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो इस जमीन का स्वामी बन सके। इस कहानी का सार यही है कि ये कहानी हमारी कहानी है, हमारी जिंदगी की कहानी है, हम सबकी जिंदगी की कहानी है। यही तो हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी जमीन घेर लें, कितना पैसा इकट्ठा कर लें। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर हम सोचते हैं थोड़ा और दौड़ लें। ना हमें खाने की फिक्र है, ना प्यास की फिक्र है। हमारे पास जीने का समय कहाँ है। जिंदगी मिली है जीने के लिए और हम हैं कि केवल जेबें भरने में लगे हैं। गरीब मर जाते हैं भूखे और अमीर भी मर जाते हैं भूखे। यहाँ कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी सी शांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी सी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, बोध चाहिए। हालांकि हम आपको इस कहानी के माध्यम से यह नहीं कह रहे हैं कि आप धन बिल्कुल न कमाएं। धन हमारी सामान्य जरूरतों को पूर्ण करने के लिए अति आवश्यक होता है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि हमारे जीवन में हर वस्तु, हर चीज का होना अति आवश्यक है, लेकिन अपने अपने स्थान पर। स्थान का अर्थ यहाँ पर क्या है मैं आपको समझाता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे हमारे शरीर में कामुक ऊर्जा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक यह हमारे शरीर में रहती है तब तक यह हमें सुख प्रदान करती है।
आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, आप भीतर से ऊर्जावान महसूस करते हैं, आपको रूपवान बनाती है, आपके चरित्र में निखार लाती है, आपको नैतिक बनाती है। परंतु जिस दिन यह आपके शरीर से उठकर आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग में पहुंच जाती है, यह आपको पागल कर देती है। आपकी नजरें शैतानी नजरें हो जाती हैं, पर स्त्री आपको भोग की वस्तु नजर आती है। आपके नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप अपने विचारों में हर वक्त संभोग कर रहे होते हैं। आपकी उतनी ऊर्जा वास्तविक संभोग करने में क्षय नहीं होती जितनी आपके विचारों में संभोग करने से क्षय हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कामुक ऊर्जा आपके शरीर से उठकर आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग में पहुंच चुकी होती है। पैसों के साथ भी ऐसा ही होता है। पैसा जब तक आपकी जेब में रहता है तब तक यह आपको सुख प्रदान करता है, आपकी सामान्य जरूरतों को पूरा करने में आपकी मदद करता है, आपको आपकी खुशियां खरीदने में मदद करता है। परंतु यह पैसा जिस दिन आपकी जेब से उठकर आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग में पहुंच जाता है, यह आपको पागल कर देता है। पैसा बचाने के चक्कर में आप अपनी सामान्य जरूरतों को भी पीछे छोड़ देते हैं। आप गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं। पैसों के लालच में आप किसी की पीड़ा और किसी का दर्द भी महसूस नहीं कर पाते। अगर आपके भी जीवन में ऐसा कुछ है तो जरा ठहरिए, कुछ समय अपने को दीजिए और कुछ समय अपनों को दीजिए। पैसा कमाइए, खुशियां खरीदिए, सिर्फ जेबों में ही मत भरिए। यह कहानी और मेरी बातें यहीं समाप्त होती है, परंतु इस विषय पर आपके विचार, आपकी सलाह क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।